दोस्तों जहाँ जहाँ पर होली मनाई जा रही है, तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरें। स्प्रेड कलर्स, नॉट हेट्रेड। नफरत नहीं बल्कि हमें रंग बिखेरने चाहिए। मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ इस दिन को एज ए पीस एक्टिविस्ट, एज ए गुड जेस्चर मैं देना चाहता हूँ भारत और पाकिस्तान की आवाम को। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर जो भी मना रहा है, हिंदू कम्युनिटी हैं, हिंदू बहन भाई हैं या कोई और जो भी मना रहे हैं, उन सबको हम हैप्पी होली कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इस वर्ष 2023 में G20 का लीडरशिप भारत के पास है। भारत के मोदी सरकार इस वर्ष G20 को होस्ट कर रहा है। इस कारण दुनिया के सभी बड़े लीडर्स का दौरा भारत में हो रहा है और इसी माह हमारे भारत में होली का त्योहार भी बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। बाकी आप लोग होली के बारे में तो जानते ही हो। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है। यह इतना पुराना पर्व है कि इसके बारे में हम भारतवासी को भी ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे इतिहास, पुराण और साहित्य में बताया गया है कि असत्य पर सत्य की विजय की खुशी में इस पर्व को मनाया जाता है। अगर हम लोग इतिहास की माने तो यह पर्व हमें बहुत कुछ सिखलाती है। हमें असत्य की ओर नहीं बल्कि हमेशा सत्य की ओर चलना चाहिए। बाकी यह पर्व तो खुद इतना निराला है कि हम लोगों को बताता है हमें नफरत नहीं बल्कि रंगों से खेलना चाहिए। दोस्तों यही कारण है कि बाहर से आए हुए अंग्रेज भी हमारे पर्वों में शामिल होने के लिए अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। आप लोगों ने तो वीडियो के इंट्रो में देखा ही कैसे अंग्रेज मस्ती में झूमे नाचे जा रहे हैं, हमारे पर्वों को दिल से एंजॉय कर रहे हैं। यही तो पावर है हमारे पर्वों की, जो विदेशी लोगों को भी वश में कर लेती है। यह वही लोग है दोस्तों जो पहले हमें यह बोलकर चिढ़ाते थे कि भारतवासी हिंदू लोग पत्थर, पेड़ पौधे, जल, मिट्टी आदि का पूजा करते हैं। यह सब बोलकर हम लोगों को चिढ़ाते थे, लेकिन वही लोग आज हमारे पर्वों में शामिल होकर नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों छोड़ते हैं यह सब बातें, चलते हैं वीडियो की ओर। आज मैं वाल्मीकि मंदिर में मौजूद हूँ। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ होली मना रही। मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आजा दो में बैके पड़िए एक दूजे दे अंदर नू। सतियां वांगों अज भी कुछ नहीं जाना, मस्जिद मंदिर दा लहू ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नू। रब करे तू मंदिर वांगों वेखे मेरी मस्जिद नू, राम करे मैं मस्जिद वांगो देखा तेरे मंदिर नू। तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, मैं नानक दी बानी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू। साडे सिंगा फसदे रहना, खुरली टहंदी रहनी है, जिन्ना तिक्कर नथ न पाई नफरत वाले डंगर को कि ये लीडरशिप और दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज ने एक अच्छा स्टेप लिया है और ये कश्मीर के लिए भी बहुत अच्छा है और ये कश्मीरी अवाम के लिए भी बहुत अच्छा है। इस पर भी बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब भारत के वजीर आजम को मुबारक हो और पाकिस्तानी वजीर आजम को मुबारक हो। उस हवाले से देखें कि आप पाकिस्तान और भारत ने जब ये कदम उठाया तो इंडिया क्या सोच रहा था। इंडिया को जारी बात है ये पता था कि अगर आप पाकिस्तान जो है वो इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये जो मैंने तस्वीर आपके सामने लगाई हुई है, ये वो तस्वीर है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में बहरहाल 25 दिसंबर को आए थे पाकिस्तान और उस दिन नवाज शरीफ साहब की बर्थडे थी, उनकी नवासी की शादी भी थी और उस वक्त जो मौजूदा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, ये उस वक्त होते थे चीफ मिनिस्टर होते थे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि होली मनाई क्यों जाती है? इसलिए मनाई जाती है कि है ना हमारे राम ने जो है ना ये रावण का जो ना वध किया था, तो उसके बाद वो घर आए थे, फिर अयोध्या में ना होली मनाई, मसलन के रंग खेले और खुशियाँ मनाई, इसलिए होली मनाते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ आपको होली मनाते हुए? यहाँ पे सिर्फ हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं आए, मैं देख रही हूँ कि तमाम कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे जितने भी ये दोस्त हैं सब मुसलमान हैं, इनको मैंने बुलाया है और भी है, तो बहुत ज़्यादा। और ये आप वज़ीर आज़म हो गए। अब देखें कि ये उस वक़्त मोदी साहब आए, कहा जाता है वो फिर वो पैगाम लेके आए थे अमन का, मोहब्बत का, लेकिन उसके बाद फिर हालात ख़राब हो गए।
जिसकी वजह से उली का वाक्य हुआ, बहुत कुछ और हुआ, और फिर हम दोबारा नरेंद्र मोदी साहब ने वो हार्ड लाइन लेनी शुरू कर दी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान एग्री कर गए कि हमें ये सीज फायर एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इंडिया को ये था कि देयर इज अ लॉट ऑन द प्लेट फॉर इंडिया। वो पाकिस्तान को एक कंसेशन दे रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह रहा था आए बात करें, आए बात करें, आए बात करें, लेकिन इंडिया बात नहीं कर रहा था। सो उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा मौका है कि आए बात करें। में सबसे पहले आप इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इस पे खामोशी करा रहे हैं। उधर LOC के ऊपर मामला जो थे वो खराब हो रहे थे। तीसरा, इंडिया जो था वो इंप्रेशन ही देना चाह रहा था इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कि इंडिया के जो दोनों बॉर्डर हैं वो हॉट हैं, वहाँ पे मामलात जो हैं वो सरगर्म रहते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टर यूरोप और अमेरिका से आता है वो जब देखता है कि इनकी बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन चल रही है तो वो जो है वो परेशान हो जाता है। पाकिस्तान को ये एडवांटेज था कि हम समझते थे कि कुछ ना कुछ तो चले, कोई ना कोई बात तो शुरू हो। अगर इंडिया किसी बात पे एग्री नहीं हो रहा, 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए लेकिन मामलात चले नहीं है, तो आगे कुछ तो चले जिसकी वजह से हम जो है वो कोई फैसला अच्छा तो हो, तो हम इस चीज़ में हो। अब ये वो पाकिस्तानी जनरल्स और पाकिस्तानी लीडरशिप जो इंडिया से मामलात, इकोनॉमी नहीं करना चाह रही थी, बिजनेस नहीं चाहते थे, और जो चाहते थे कि हाँ हमें सेंट्रल एशिया और रशिया की गैस अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया नहीं जाने देनी, क्योंकि हम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि होली का त्यौहार मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे बेसिक क्या तारीख है, क्या रीज़न है? एक्चुअली ये त्यौहार जो है ना, कृष्णा जी ने अपने प्यार का इजहार करते हुए राधा जी से उसको अपने रंग में रंग लिया, तो इसी ये प्यार का जो इजहार के तौर पे ये त्यौहार मनाया जाता है एक दूसरे से। जैसे कि रंग बिरंगे फूल जब मिलते हैं तो खुशबू ज़्यादा होती है, इसी तरह जब प्यार का रंग मिलता है तो एक अजब सी खुशबू होती है। होली के इस त्यौहार में रंग लगाना ही मेन एक्टिविटी होती है या इसके अलावा और भी कुछ मतलब एक्टिविटीज़ की जाती हैं? नहीं, जैसे आप लोग ईद पे मेहंदी लगाते हो, बाजार जाते हो, शॉपिंग करते हो, नए कपड़े खरीदते हो, सेम इसी तरह से हम मेहंदी लगाते हैं, रात को तैयारी करते हैं, सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठ के जब सोए होते हैं बड़े तो जाके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और कलर उनके मुंह पे अचानक से लगा दिया जाता है। इसी तरह से एक दूसरे जैसे मेरे मुंह पे लग गया, हाँ ऐसे सेम जैसे आपके मुंह पे लग गया, भागम भाग होते एक दूसरे कि हम इसको पकड़ के रंग लगा लें, इसको अपने रंग में रंग लें, इसी तरह से। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ, सिंध से, और यहाँ पे जॉब करता हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि जानते हैं आज होली है और पूरे वर्ल्ड में हिंदू होली मनाते हैं। यहाँ पे हर कोई ईसाई है, सिख है, हर चीज़, हर लोग हैं यहाँ पे जो होली मना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। आप लोगों को हमारे भी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका फैमिली हमेशा खुश रहे। दोस्तों होली एक असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, तो हम सबको भी आज प्रण लेना चाहिए कि हमेशा सत्य के साथ रहूंगा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।